ये डरपोक किस्म के यहाँ पे लोग हैं। आप अगर फील्ड मार्शल के बारे में इतनी खुल के बात करेंगे कि ये 2 टके का इंसान, अगर उसकी औकात को हमको बता दी है। शहर पे बीएलए ने कब्जा कर लिया, बोला सर आप रोड से नहीं जाएंगे, आप उड़ो यहाँ से। दैट द फील्ड मार्शल्स लाइफ वाज इन डेंजर। कि जिसको तुम सलूट मारते हो ये उसकी औकात है। शर्म होती है, कुछ हया होती है, बेशर्मो। बड़ी बड़ी बातें करनी है और इन प्रैक्टिकल कोई चीजें नहीं करनी। कि ये एक बुज़दिल शख्स है, ये एक कमजोर शख्स है। अभी जो है हर जगह अपनी तस्वीरें, पोस्टर, इश्तिहार आप देखें, क्रिकेट मैच चल रहा होता है और इसके बूथा सामने आ जाता है। जर्मनी में मुझे तुर्की का एक बंदा मिला। आप लोग अपने फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। एड्रेस किया गया है पाकिस्तान की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को। ये कोई प्ली भी नहीं कर रहे, हम आपको सीधा सीधा बता रहे हैं कि आप रिजाइन कर दें। तो आम शहरी पाक फौज मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे और इसको चाहिए था कि ये उस रात रिजाइन करके मुल्क छोड़ के चला जाता तो पाकिस्तान बच जाता। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जब पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बलूचिस्तान में था, तब बीएलए ने हमला करके बलूचिस्तान के एक बहुत ही अहम शहर पे कब्जा कर लिया और उसके बाद वहाँ पे जो बलोच बहादुर थे उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ नारे भी लगाए। तो ये देख के आसिम मुनीर इतना डर गया कि वो बलूचिस्तान में जो स्पीच देने आया था, स्पीच दे के वो डर के मारे हेलीकॉप्टर में वहां से भाग निकला। तो ये देख के पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट है वो आसिम मुनीर फील्ड मार्शल का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ा रहे और कह रहे कि आसिम मुनीर को इसके बाद अगर उसमें कुछ शर्म बची है तो उसे रिजाइन करके घर चले जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे डरपोक फील्ड मार्शल की पाकिस्तान को कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए इंतजार ना करके वीडियो देखते हैं। ये जो चूरन है ना कि बीएलए को सिर्फ भारत की स्पोर्ट है, ये आपने शहर में देख लिया जहां वो बैंक लूट रहे थे, पुलिस स्टेशन में घुसे हुए थे कि अवाम उनके हक में नारे मार रही थी। आम अवाम बाहर मोटरसाइकिलों पे, साइकिलों पे, गाड़ियों पे लोग उनके साथ खड़े थे, उनका साथ दे रहे थे। और मैं ये बात मुसलसल कह रहा हूँ, क्या वजह है उन्हें कुमक मिल रही है? आप मारते जाते हैं और उनके बंदे बढ़ते जाते हैं, आप मारते जाते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। क्यों? उनको लोकल पॉपुलेशन की सपोर्ट हासिल है। ये सपोर्ट क्यों हासिल है? क्योंकि आपने 78 साल से एक जुल्म और जबर का निजाम वहां खड़ा किया हुआ है। जो सबसे बड़ी बात हमने देखी, सोराब शहर में जब इन्होंने कब्जा किया तो आम शहरी पाक फौज मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे और जश्न मना रहे थे कि इनके कब्जे में आ गया। ये क्वेटा में इनका फील्ड मार्शल बैठा है जो जंग जीत गया भारत के खिलाफ। 50-100 पता नहीं कितने रफेल इसने अकेले फूंक मार के गिरा दिए। और कुछ पाकिस्तानी कह रहे थे कि 40 रफेल गिरा दिए, जबकि भारत के पास 40 रफेल है भी नहीं। तो ये हालत है पाकिस्तान की। ये भाई यहाँ पे लेक्चर दे रहा था, यहाँ पे पूरी की पूरी एक शहर पे बीएलए ने कब्जा कर लिया, बोला सर आप रोड से नहीं जाएंगे, आप उड़ो यहाँ से, प्लीज लीव। इसको चॉपर पे बैठाया और इसको चॉपर पे बैठा के यहां से अलग ले गए। They took him away from Quetta because they thought that the field marshal's life was in danger. क्या इन्होंने गधे घोड़े के गोश्त खाए में है कि इनसे उठा ही नहीं जाता। ये डरपोक किस्म के यहाँ पे लोग हैं। आप अगर फील्ड मार्शल के बारे में इतनी खुल के बात करेंगे कि ये 2 टके का इंसान, अगर उसकी औकात को हमको बता दी है तो वो आगे से बैठा रहेगा। शर्म होती है, कुछ हया होती है, बेशर्मो बेहया। वो बड़ा जिद्दी बंदा है, उसे पाकिस्तान से कोई सरोकार नहीं है। वो कहता है जी मेरी अना ऊंची, कि जिसको तुम सलूट मारते हो ये उसकी औकात है। कि इस बंदे के हवाले से जो कोई अभाम और किसी को गलतफहमी है तो वो दूर हो जाए। सबसे फ्रॉड करना है, बड़ी बड़ी बातें करनी है और इन प्रैक्टिकल कोई चीजें नहीं करनी और वर्बली ऐसा माहौल बना देना है कि लोगों ने कहना इससे बेहतर तो आदमी नहीं, और जब जरूरत पड़नी है तो वहां मौजूद नहीं होना। वैसे बीएलए को हेलीकॉप्टर गिराना आता है। आपको याद होगा कि बीएलए ने एक पाकिस्तानी आर्मी के हेलीकॉप्टर को बलूचिस्तान में गिराया था। तो हेलीकॉप्टर में भागना आसिम मुनीर को महंगा पड़ सकता था। आप ये गौर कीजिएगा कि ये बंदा जा जाके स्कूलों में, कॉलेजेस में प्रोफेसर से मुलाकातें, टीचर से मुलाकातें कर रहा है बयानियां बनाने के लिए। ये बुज़दिल शख्स है। ये देखे ना, यहाँ से बैठे हुए अगर हम ये कहें कि ये एक बुज़दिल शख्स है, ये एक कमजोर शख्स है। अभी जो है हर जगह अपनी तस्वीरें, पोस्टर, इश्तिहार आप देखें, क्रिकेट मैच चल रहा होता है और इसके बूथा सामने आ जाता है इश्तिहार का। पीएसएल के दौरान बार बार इसकी शक्ल मनहूस दिखाई जाती रही। जर्मनी में मुझे तुर्की का एक बंदा मिला।
उसने कहा कि आपके पाकिस्तान में बहुत गलत हो रहा है। आप लोग अपने फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। मैं भी ये कहती हूँ कि अगर हम अपनी फौज के खिलाफ बात करते हैं तो हम वो परिंदा है जो टहनी पे बैठ के अपनी ही टहनी को काट रहा है। हमें अपनी फौज के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। आज अगर पाकिस्तान खड़ा है, आज अगर पाकिस्तान महफूज है तो ये फौज के हाथों महफूज है। ये तुर्की वाले ही पाकिस्तानियों को मरवाएंगे ऐसी सलाह देके जो एड्रेस किया गया है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को, और ये लेटर ये कहता है कि हम जूनियर ऑफिसर्स के बिहाफ, हम जूनियर ऑफिसर्स हैं, कैप्टन एंड मेजर्स एंड कर्नल्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी, और हम बगैर कोई अल्फाज जाया किए जनरल आसिम मुनीर से ये रिक्वेस्ट करते हैं, बल्कि हम ये कोई प्ली भी नहीं कर रहे हैं, हम आपको सीधा सीधा बता रहे हैं कि आप रिजाइन कर दें, और रिजाइन करके कमान एक काउंसिल ऑफ सीनियर जनरल्स या आर्मी ऑफिसर्स के हवाले कर दें ताकि आगे फैसले चलाए जा सकें, बिकॉज आप हमारे लिए बाइस शर्म है और आप बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। पाकिस्तान की जो आर्मी के ऑफिसर और जवान हैं, जूनियर ऑफिसर जवान जो है, जवान भी हैं, लिeutenants भी हैं, कैप्टन भी हैं, मेजर्स भी हैं, कर्नल्स भी हैं, वो बहुत ज्यादा दबाव का और हैजान का इस वक्त शिकार है। वो डीमोरलाइज भी हैं, वो गुस्से में भी हैं, जिसका एक मजहर वो लेटर है जो बहुत तेजी से व्हाट्सएप के ऊपर गर्दिश कर रहा है। लेकिन ये इतना नामर्द शख्स है, यकीन माने, ये इस कदर, मैं अब इसके बारे में मजीद क्या कहूँ, यकीन माने कि ये ऐसा ही है। और इसको चाहिए था कि ये उस रात रिजाइन करके मुल्क छोड़ के चला जाता तो पाकिस्तान बच जाता। तो आसिम मुनीर कभी भी रिजाइन करेगा नहीं, क्योंकि अगर उसे रिजाइन करना था तो इतनी मेहनत करके वो खुद को फील्ड मार्शल बनाता नहीं, क्योंकि फील्ड मार्शल को रिटायर होना नहीं पड़ता। तो आसिम मुनीर इतना बेशरम है कि वो रिजाइन कभी करेगा नहीं। तो ये जो मसलन दोबारा रिपीट कर रहा हूं ऑन द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन कि आप प्रेशर में नहीं खेल पा रहे या एक खास हद तक आपने कुर्बानी दी है जिस पर आपकी बड़ी मेहरबानी है, उससे आगे कुर्बानी नहीं दे सकते, समझ आती है तो साइड पे हो जाइए। ना कि पाकिस्तान का कोई भी सहाफी, हामिद मीर बड़ी बड़ी बातें करता है ना आजकल बैठ करके, वो गेट नंबर 4 का हवलदार बना हुआ है, चपरासी है वो, तो वो आजकल डिफेंड करता है, वो आसिम मुनीर को बताता है कि पाक फौज जो है वो पता नहीं कितनी शानदार फौज है और ये दुनियादारी, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ उल्टी सीधी बातें कर रहा है। तो वो हामिद मीर जाए ना रिपोर्ट करे बलूचिस्तान से। पिछली बार जब गया था रिपोर्ट करने वहां से, तो सीतापुर का चॉकलेट खिलाया था जहीरुल इस्लाम ने, जो आईएसआई चीफ था तब का। तो मुझे लगता है कि उस गोली का असर अब हामिद मीर के दिमाग पे हो गया है, ठीक है, और वो कोई इन्फेक्शन हो गया, उसको बात समझ में नहीं आ रही है। कोई क्यों नहीं जाता बलूचिस्तान? सोराब पर कोशिश की पाकिस्तान की फौज ने दोबारा कब्जा करने की, लेकिन उनको बीएलए वालों ने उनको मार भगाया है। तो लड़ाई बहुत तेज हो चुकी है। पाकिस्तान आर्मी जो है वो बिल्कुल पसपाई का शिकार है, डीमोरलाइज है शदीद। और ख़ास तौर पर ये जो फील्ड मार्शल है, जिसने एक भी ज़मीनी जंग में हिस्सा भी नहीं लिया और ये फील्ड मार्शल बन गया है, फील्ड मार्शल को फील्ड मार्शल बनाया, तो इसके जो बयानात आए हैं उनसे भी पाकिस्तानी आर्मी के अंदर बड़ी हलचल मची हुई है और उनको कंफ्यूज हो गए हैं, उनको समझ नहीं आ रही, कंफ्यूज हो चुकी है आर्मी टोटली। ये सूरत हाल है इस वक्त ज्यादा तरीन। जी, तो पाकिस्तानी आर्मी जो सरेंडर करने में नंबर 1 है, उसका जो फील्ड मार्शल होगा वो भी तो ऐसा ही होगा, भगोड़ा। तो बीएलए ने एक शहर जो जहां स्पीच दे रहा था उससे 200 किलोमीटर या माइल दूर था, वहां पे जब बीएलए ने उस शहर को कब्जा किया तो ये फील्ड मार्शल इतना डर गया कि हेलीकॉप्टर में उसे वहां से भागना पड़ा, क्योंकि उसे ही पता है कि पाकिस्तानी आर्मी और बीएलए का अगर सामना हुआ तो पाकिस्तानी आर्मी सरेंडर कर देगी और फिर फील्ड मार्शल को भी सरेंडर करना पड़ेगा। तो इसीलिए सरेंडर करने के डर से फील्ड मार्शल ने भागना ही अच्छा समझा। तो इसीलिए पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बीएलए के डर से जो 200 किलोमीटर दूर था उससे डर के वहां से भाग निकला। तो ये कहता था कि हम बीएलए को देख लेंगे। तो ये हालत है आसिम मुनीर की, जो बढ़ के मार सकता है पर असल में जब सामना करना पड़ा बीएलए से तो इसने भागना ही सही समझा। तो आखिर मैं ये कहूँगा कि बीएलए का कहना है कि उन्होंने 50% बलूचिस्तान पे कब्जा कर लिया है और पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होके मौलाना डीसल ने ये कहा था कि 90% बलूचिस्तान के ऊपर पाकिस्तान का कोई कंट्रोल है नहीं। तो बलूचिस्तान लगभग पाकिस्तान के हाथों से निकल ही चुका है, सिर्फ ऑफिशियली घोषणा करना बाकी है। और इसीलिए भी बीएलए ने इतनी आसानी से इस शहर के ऊपर कब्जा कर लिया जब वहां पे फील्ड मार्शल मौजूद थे। तो
तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।